नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम पहले ऐसे कई व्लॉग में आपको ये तो बता ही चुके हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के ऊपर ऐसे तो कई केस हैं, वो खुद कहता है 167 केस हैं, 167, लेकिन उनमें एक केस है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो है उसमें उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है। और इसका जो बैकग्राउंड है वैसे हम बता चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा उसको रिकैप करना पड़ेगा। ये 2022 की बात है, जब 7 मार्च को पीडीएम जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने जो उस वक़्त की अपोजिशन थी इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराया था नेशनल असेंबली में 7 मार्च को। और इत्तेफाक से 8 मार्च को अमेरिका से एक कोडेड मैसेज आया। वो कोडेड मैसेज क्या था? उस वक़्त पाकिस्तान का अमेरिका में सफ़ीर था असद मजीद, और उसकी एक मीटिंग हुई थी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड ल्यू से। और उसमें डोनाल्ड ल्यू ने उसको कुछ ऐसा कहा था, क्योंकि 1 महीना पहले 24 फरवरी को, 1 महीना नहीं 15 दिन बोल दीजिए, रूस ने जंग शुरू कर दी थी यूक्रेन के खिलाफ, और इत्तेफाक से उसी दिन इमरान खान मॉस्को में था। तो अमेरिका ने इसके ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार किया था, और उसी वही डोनाल्ड ल्यू ने असद मजीद को बताया कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप हमेशा से हमारे अलाए रहे हैं और ऐसे वक्त में आप जो है रूस का साथ दे रहे हैं, जो कि हमें पसंद नहीं है। अब डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो कोडेड होते हैं, तो उनको इसीलिए उर्फ आम की ज़ुबान में साइफर कहा जाता है। तो वो साइफर पाकिस्तान में आया 8 मार्च 2022 को, और जिसमें ऐसा बताया गया था कि अमेरिका इज नॉट प्लीज्ड टू सी इमरान खान विजिटिंग रशिया। इमरान खान को जैसे ही ये पता चला, एक तो एक दिन पहले उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करा दिया था, और ही कुड रीड इजीली ऑन द राइटिंग ऑन द वॉल दैट ही विल हैव टू क्विट, क्योंकि नंबर्स उसके खिलाफ थे। तो उसने क्या सोचा कि अब अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो एक ऐसा बयानिया बनाऊं कि मुझे हटाने के लिए अमेरिका ने एक साजिश की है। और फिर ये जो साइफर था उसको एक लिहाज से हैंडी मिल गया। फिर उसने क्या किया है, तो ऑनलाइन जाके एड्रेस किया नेशन को, फिर बाहर भी आके जलसे करने लगा। और उसमें वो जो साइफर है, अभी खुदा बेहतर जानता है, वो एक कागज़ उसके हाथ में होता था, बोलता था ये साइफर है, अमेरिका से आया है और इसमें मेरे को हटाने के लिए, यानी रिजीम चेंज के लिए साजिश की जा रही है। खैर, वो तो रिजीम चेंज हो भी गया क्योंकि नंबर्स उसके खिलाफ थे। लेकिन इमरान खान ने इस बात पर पूरे 6 महीने तक जलसे करता रहा कि ये अमेरिका की साजिश है। ये अलग बात है कि 6 महीने के बाद वो खुद ही इससे मुकर गया और फिर इसका इल्ज़ाम लगाने लगा जनरल कमर जावेद बाजवा पर। हकीकत में किसी हद तक सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमतें जो बदलती हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी से ही बदलती हैं। लेकिन इससे पहले उसने ये बयानिया बनाया था। तो अभी जब भी उसकी हुकूमत भी गई और अभी न्यूट्रल हुकूमत आ गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट है काकड़वाला की, वज़ीर आज़म रहमान काकड़वाला, तो इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ ये केस लागू किया गया है। और क्या किया कि जो कैबिनेट है उन्होंने एक मीटिंग करके उसमें ये फैसला किया कि क्योंकि इमरान खान को खुली अदालत में लाना एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है,
इसीलिए ये जो केस है उसके खिलाफ जेल की प्रेमाइजेज में ही चलाया जाए, यानी उस वक्त उस जेल को या जेल का उस जो कमरा है उसको सरकारी तौर पर कोर्ट बना दिया जाए, यानी अनाउंस कर दिया जाए, लीगली इट बिकम्स अ कोर्ट। तो वहां पर वकील लोग भी आएंगे, सब लोग, मतलब उसमें क्या होगा कि इमरान खान को कोर्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस लिहाज से ये केस शुरू हो गया। लेकिन पीटीआई को या इमरान खान को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर की। तो सिंगल जज बेंच ने इसके हक में वोट दिया कि नहीं नहीं, वो सरकार कर सकती है अगर सिक्योरिटी रिस्क है तो। फिर उसके खिलाफ अपील में गए पीटीआई वाले, तो जो 2 जजों की एक डिवीजन बेंच बनाई गई, जिसमें एक जनाब औरंगजेब है जस्टिस और दूसरे जस्टिस रफत इम्तियाज, इन्होंने कल ये फैसला दिया कि ये जो केस चलाया गया है और ये जो आर्डर निकाला गया था कि जेल जो है वो कोर्ट बन जाएगा उस वक़्त के लिए, ये आर्डर सिरे से ही गैर कानूनी है। अब जब आर्डर ही गैर कानूनी है तो जो भी प्रोसीडिंग्स 2-3 महीने में हो चुकी हैं इमरान खान के खिलाफ उस केस में, यानी जितनी गवाहियाँ रिकॉर्ड हुई हैं, जो एविडेंस पेश की गई है, वो सब इट बिकम्स नल एंड वाइड, बिल्कुल बेअसर हो गया। अब हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है कि इसको खुली अदालत में चलाया जाए, या फिर ये कहा है उन्होंने ये जो हक है कि केस जो है वो खुली अदालत में नहीं जेल के अंदर चलाया जाए, ये जो कोर्ट है यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस कोर्ट का जज जो है जिसके पेश सामने ये केस लाया गया है, वो ये फैसला कर सकता है कि अगर इमरान खान को जेल से बाहर लाना सिक्योरिटी रिस्क है तो वो उसको शिफ्ट कर सकता है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी तो हाईकोर्ट ने इसको तो नल एंड वाइड करार दे दिया, तो जो कुछ अब तक हो चुका है वो तो गया। अब नए सिरे से ये केस जो है वो जज सेम रहेगा, ऑर्डर जो निकाला गया है उसमें जो जज पेश अपॉइंट किया गया है यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वो सेम रहेगा। अब उसके पास नए सिरे से ये केस चालू होगा और हो सकता है कि सरकार अगर नई दरख्वास्त दे उस जज के आगे खुली कोर्ट में कि इमरान खान को जेल से यहाँ तक लाना सिक्योरिटी रिस्क है इसीलिए कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो जज अगर चाहे तो ये फैसला कर सकता है और फिर वो चाहे तो उसका वेन्यू बदली करके जेल में कर सकता है। ये हम आपको बता दें कि जब ये शुरू हुआ था केस तब इमरान खान अटक जेल में था, बाद में उसे अडियाला जेल यानी रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। तो अभी ये केस उसके खिलाफ रावलपिंडी जेल में या अडियाला जेल में चल रहा था। अब फिलहाल पहले तो ओपन कोर्ट में चलेगा और अगर बाद में इन्होंने फैसला किया कि फिर से उसको जेल में ट्राई कर सकते हैं तो फिर वो अडियाला जेल में केस मतलब आगे से वहां पर हो सकता है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं। दोस्तों इस सिलसिले में ये कहना भी ज़रूरी है कि सिर्फ ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो केस लगाया गया था उसमें इमरान खान भी था, शाह महमूद कुरैशी भी था, ये दोनों थे क्योंकि शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था और उसी के पास ये साइफर आया था और वो साइफर जो है उसने इमरान खान के हवाले किया था। ये अलग बात है कि उसके बाद साइफर इमरान खान ने कहीं खो दिया या गुम कर दिया, क्योंकि उसके बाद जब उससे उस वक़्त का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था आज़म खान, उसने जब इससे पूछा कि जनाब आप वो साइफर वापस कर दीजिए, तो इमरान खान ने ये जवाब दिया था कि मैं वो साइफर खो चुका हूँ। खैर सरकारी रिकॉर्ड में तो उसकी कॉपी होगी और वैसे भी आजकल फिजिकल तो ये लेटर आते नहीं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो और कुछ नहीं है, उसकी एक दूसरा प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा
तो खैर अभी हम कह रहे थे कि ये जो केस नए सिरे से चलेगा, तो ये न सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी ये केस नए सिरे से चलेगा। अब हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी को भी, क्योंकि वो दोनों अभी अडियाला जेल में हैं, तो हो सकता है कि बाद की जो प्रोसीडिंग्स है, अगर कोर्ट मानती है, जो ट्रायल कोर्ट है, तो जेल के अंदर हो सकते हैं, नहीं तो पहली हाजिरी पे तो इन दोनों को ओपन कोर्ट में लाया जाएगा और उसके बाद जो जज फैसला करेंगे इसके हिसाब से केस आगे चलेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क़दर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।